चले गए, ये तो 99 पे चले गए, उसकी बातें तो नहीं करते। और रही योगी जी की बात, नफरत फैला के देखो, दर्द ना डीजल का है ना पेट्रोल का है। सुनो ना, दर्द डीजल का है ना पेट्रोल का है ना महंगाई का है। दर्द इस बात का है कि पप्पू सत्ता से 12 साल से बाहर क्यों है। जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में जिसको दी जा रही है, क्या योगी जी किसी का नाम पूछते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी योजनाओं का किसी ने अगर फायदा उठाया तो सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुस्लिम भाइयों ने उठाया। गलाने की बात है, ये पूरा विपक्ष एक होके बीजेपी हरा नहीं पाया, ये तो 99 में चले गए, उस चीज को नहीं देखेंगे। 400 पार की बातें याद आ रही है इनको। होना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिल रही है। 2019 से पहले महिलाएं वहां पर रात को जा नहीं पाती थी 8 बजे के बाद, जैसे ममता जी बोलती थी 8 बजे के बाद क्यों निकलते हो, तो यूपी में तो 8 बजे के बाद तो निकल ही नहीं पाती थी महिलाएं। तो महिला सुरक्षा भी मुद्दा होना चाहिए, जब पेपर लीक मुद्दा होना चाहिए तो महिला सुरक्षा भी मुद्दा होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पीडीए की बात करेंगे, अखिलेश यादव की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। लगातार ये आरोप लग रहा है कि योगी जी इस बार सत्ता से जाने वाले हैं। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की जिस तरीके से तैयारी और पीडीए का गठन कर रहे हैं और जिस तरीके से दलितों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस बार सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। ऊपर से राहुल गांधी भी बोलते हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी दिल्ली के दरबार हिल जाएगी। तो हमें लगा लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में खास करके सरकार बदलेगी या सच में अखिलेश यादव सरकार बना पाएंगे। एक और आरोप ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से योगी जी बयान देते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस उठा करके ले जाएगी, क्या सच में ऐसा है? योगी जी एंटी मुस्लिम हो चुके हैं? क्या सच में सामरिक सद्भाव खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन चुका है? क्या चल रहा है? क्या नाम हुआ आपका? सतीश राय। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से पीडीए की बात होती है, अखिलेश यादव बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे, योगी जी मठ चले जाएंगे, क्या हो रहा है? योगी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है, इस बार योगी जी 400 पार हैं। 400 पार। 400 कैसे? 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा बयान देते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ोगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, किसी के बाप का नहीं है सड़क, फिर बोलते हैं कि 400 पार हो जाएगा, कैसे होगा? मोदी जी ने जो एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ठीक है, जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में जिसको दी जा रही है, क्या योगी जी किसी का नाम पूछते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी योजनाओं का किसी ने अगर फायदा उठाया तो सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुस्लिम भाइयों ने उठाया। 400 पार होगा उत्तर प्रदेश में योगी जी का? 400 पार। अरे मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में आग लगाए, अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में 400 पार तो लो, 400 पार का नारा तो सुन लो। पेट्रोल 100 के पार, वाजी मोदी जी, वाजी मोदी जी। डीजल 100 के पार, वाजी जी मोदी जी, वाजी मोदी जी। खाने का तेल 200 के पार, मगर ये 400 पार नहीं हुए, 240 पे इनको लगड़ा कर दिया। यही हाल वहाँ होने वाला है उत्तर प्रदेश, और क्या यही हाल होने वाला है भाई। इसी तो ऐसे बनाते हैं जैसे इन्होंने 240 ले ली, ये तो 99 पे चले गए, ये तो 99 पे चले गए, उसकी बातें तो नहीं करते। और रही योगी जी की बात, नफरत फैला के देखो, दर्द ना डीजल का है ना पेट्रोल का है। सुनो ना, दर्द डीजल का है ना पेट्रोल का है ना महंगाई का है। दर्द इस बात का है कि पप्पू सत्ता से 12 साल से बाहर क्यों है, इस बात का दर्द है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बोलेंगे 400 सीट आ जाएगा बीजेपी का, आ जाएगा? 400 पार नहीं आने वाले। सुनो या तो सुन लो या तो 400 पार क्यों नहीं होंगे योगी जी? पढ़ना पड़ेगा। सुनो, आज हिंदू दोगला नहीं होता, इसका परिणाम सुनो पत्रकार महोदय आपके सामने है। चुटिया रखा करके आज हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले। अरे बोलने दीजिए, विपक्ष भी है देश में, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। अरे बोलने दीजिए, चाचा को बोलने दीजिए, फिर बोलेंगे शोषण हो रहा, दबाया जा रहा, अखिलेश के गुट में जाएंगे। क्या हुआ? नारा कौन लगाया है? अब की बार मोदी सरकार, यही बोला ना? 400 पार भी बोला। अरे सुनो तो सही, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार। खाने का तेल 200 के पार। रुक जाओ, अब की बार मोदी सरकार। आटा दाल चावल 200 के पार, 250 के पार, 150 के पार। क्या हुआ? अब की बार मोदी सरकार। ये अब की बार मोदी सरकार में तो जब भी 240 में पटक दिया इनको, और वहाँ भी पटकेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं और बता रहा हूँ। और सुनिए, उस एक नारे से 400 पार के नारे से ये पूरा विपक्ष एक साथ हो गया, फिर भी ये बात नहीं करते कि बीजेपी हटा रही है। बात क्या करते? 400 पार से रोक रहे। मतलब इन्हें पता था, पूरे देश को मालूम था कि 400 पार
हो ना हो, और ऊपर से ये बात पहले ही थी कि इनको बलगलाने की बात थी, ये पूरा विपक्ष एक होके बीजेपी हरा नहीं पाया, ये तो 99 में चले गए, उस चीज को नहीं देखेंगे। 400 पार की बातें याद आ रही है इनको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कि सरकार लंगड़ी हो गई, इस बार सरकार नहीं बनेगी, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? एक सेकंड मुझे बताइए, जब इस बार लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तब इन्होंने क्या कहा था कि छह दिन में लंगड़ी सरकार गिर जाएगी, एक साल में गिर जाएगी, 6 दिन में चल जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकार चल रही है। उसके बाद आए दिल्ली में कह रहे थे केजरीवाल फिर जाएगा, कुछ नहीं हो कि केजरीवाल तो गया, 7 की 7 सीटें बीजेपी, फिर गई है बंगाल में फिर से ममता बनर्जी आएगी, ममता बनर्जी का भी कुछ नहीं हुआ, फिर से वहां पे भी बीजेपी, ऐसे कर करके हर राज्य में बीजेपी आने वाली है, और ये विपक्ष हर जगह से गायब हो जाने वाला है। क्यों आने वाली है, क्या ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि योगी जी का काफी सारा बयान वायरल हो रहा है और उसमें आरोप क्या लग रहा है कि एंटी मुस्लिम हो गए योगी जी, आरोप सही है? अगर आपको ऐसा लगता है एंटी मुस्लिम योगी जी हो गए हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, आवासीय योजना सबसे ज्यादा किसको दी गई यूपी में? उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, सिर्फ मुस्लिमों को दी गई सबसे ज्यादा। आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ की बात। मुस्लिम को एंटी मुस्लिम होती तो उन्हें देती क्यों? ये बताइए, अगर मोदी जी या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो सबका साथ सबका विकास की बात क्यों करती है? फिर वो सारी स्कीमें मुस्लिमों को क्यों देती हैं? बयान तो बल्कि ये चलना चाहिए जो कल का उनका बयान कोट हुआ है कि कल ईद पे सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, और देश सिर्फ उनका नहीं है, देश हमारा भी है। अगर हम हिंदू हैं, एक सेकंड, हम हिंदू हैं, हम रोड से जा रहे हैं, वो नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे रोड पे, तो उनकी गाड़ी पे फट्टे बजाने का काम करे उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं तो खुल के कहता हूँ। क्योंकि अगर उनका कोई त्योहार है, कुछ भी है, अपने घर में पढ़ो। घर किस लिए? मस्जिद बना रखी है वो किस लिए? मदरसे है वो किस लिए? उनमें अगर जगह नहीं है, खेत पड़े, इतने खेत में 70 साल से पढ़ते आ रहे थे, आज मना करने लगे तुम? 70 साल से एक चीज बताइए, आपको 70 साल से कहीं दिक्कत हो रही थी, किसी चीज में फंसे हुए थे, जब बदलाव का टाइम आएगा तो आप बदलाव करेंगे नहीं करेंगे कि उसी चीज में चलते रहेंगे? करेंगे ना। एक टाइम से 70 साल से, और कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश है वो, उससे पहले आपको पता है बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद पहले ही जुम्मे पे रोड पे नमाज पढ़ रहे थे, उनकी गाड़ी पे फट्टे बरसाने का काम करा है शुभेंदु अधिकारी ने, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी कल दिखेगा आपको। आप पढ़िए तो रोड पे निकल के। अरे मैं कह तो रहा हूँ यार, आपकी सुनिए की बात करते हैं अखिलेश यादव, नमाज क्यों पढ़ते हैं? एक पाक चीज है, तो वो रोड पे कैसे पढ़ सकते हैं? रोड पे कुत्ते धो के दरी बिछा के बैठते हैं भाई, बढ़िया से। तो भाई आपको रोड क्यों घेरने की जरूरत है? कोई एम्बुलेंस जा रही है उसको दिक्कत हो रही है, कोई लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, 5 टाइम की नमाज तुम रोड पे ही पढ़ते रहोगे तो होगा क्या? अपने घर में पढ़ो ना, घर में क्या दिक्कत है? बोलते हैं 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? हमने कभी नहीं देखा दरी बिछा के वो रोड पे, वैसे ही कच्चे में भी पढ़ने लग जाते हैं वो नमाज, तो दरी बिछाते हुए तो हमने नहीं देखा उनको। सही है। और दूसरा क्या नाम है, ये पाक साफ बोलते हैं, जब भैंस कटता है तो भैंस के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, अंदर की जितनी भी गंदगी होती है, वो सारा ये कहाँ पे फेंकते हैं? कूड़ेदान की जगह मंदिरों के बाहर या फिर मंदिर के बगल में फेंकने का काम करते हैं। तो इससे क्या हिंदू का धर्म आहत नहीं होगा? तो उसको जहाँ पे फेंकना चाहिए वहाँ पे फेंके, ना कि क्या नाम है कहीं पर भी फेंक देते हैं गंदगी, तो ये गलत है। और आज तो शुभेंदु जी ने ये भी कहा है कि ये दामाद नहीं है बांग्लादेशी हमारे, हाँ, जो हम बैठा के नहीं जेल में डाल के खिलाएंगे। तो जेल में भी भारत सरकार का ही तो पैसा लगेगा, राज्य सरकार का ही तो पैसा लगेगा, तो इनको जेल में क्यों रखना, क्यों दामाद बनाए? हम टैक्स पेयर का पैसा क्यों इनके ऊपर लगाए? तो इसीलिए देख नहीं रहे, लाइन लग रही है बांग्लादेश बॉर्डर पे, लाइन लगा के भागे जा रहे हैं वो लोग, जबकि उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ फर्जी है। फर्जी तरीके से किसी ने आपके सहारे या दूसरे भाई के सहारे बना दिया उनका। लेकिन इजराइल का कानून क्या कहता है कि वहाँ पर अगर फर्जी आदमी कोई अंदर घुसता है तो उसको तो जेल होगी ही होगी, लेकिन जो सहायता करेगा उसको फांसी होगी। अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, 37 सीट लेकर के आए एमपी विधान उसमें सीट में, अब कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है सरकार बनेगी? उस समय परिस्थिति कुछ और थी। 2024 में जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में सबसे कम वोट मिले, कम सीटें मिली, कारण ये था योगी जी को पावर
नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा थी, जिन लोगों को वो सीटें देना चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से सीटें कम हुई, बगावत हो गई, पार्टी के अंदर ही थोड़ा बहुत बगावत हो गया इस वजह से। इस बार क्या होगा? लेकिन इस बार जो पिछली 325 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की 2019 में, तो इस बार 350 सीटें आने वाली है 101%। क्यों आएगी? आप योगी जी पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं उनकी कमी, पेपर लीक, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, एंटी मुस्लिम की बात करना हो, या जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे बयान देना हो, ये सब मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जो हावी हैं। इसका जवाब क्या है? ये मुद्दे विपक्ष के गढ़े हुए मुद्दे हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी विपक्ष के गढ़े हुए मुद्दे नहीं है। नहीं, ये सेंट्रल लेवल पे नीट की जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होता है, कोई राज्य सरकार इसको कंडक्ट नहीं करती है। तो राज्य स्तर पे अगर देखा जाए तो 100 एग्ज़ाम में से अगर 1-2 एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ही होते हैं मिली भगत, जो बड़े बड़े यूट्यूबर आज के डेट में बने हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते थे बच्चों को, 50-100 बच्चों को पढ़ाते थे, आज के डेट में मीडिया में आके वो नेता बनना चाह रहे हैं, बड़े बड़े मतलब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिया कॉकरोच के माध्यम से। तो ये चीज़ें, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में? क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो ये भी होना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिल रही है। 2019 से पहले महिलाएं वहां पर रात को जा नहीं पाती थी 8 बजे के बाद, जैसे ममता जी बोलती थी 8 बजे के बाद क्यों निकलते हो, तो यूपी में तो 8 बजे के बाद तो निकल ही नहीं पाती थी महिलाएं। तो महिला सुरक्षा भी मुद्दा होना चाहिए, जब पेपर लीक मुद्दा होना चाहिए तो महिला सुरक्षा भी मुद्दा होना चाहिए। आज की डेट में माफिया राज खत्म हो रहा है। अगर मान लीजिए पेपर लीक 1-2 हो गए 100 में से, एक बच्चे में भी कुछ ना कुछ खोट होते हैं, तो कोई भी सरकार सर्वगुण संपन्न नहीं होता, 100 में से कुछ ना कुछ परसेंटेज कम आ ही जाती है। तो 100% तो कोई भी 5 साल 10 साल में नहीं। पर योगी जी बाजी मार जाएंगे? योगी जी माफिया राज खत्म करने के मुद्दे पे बाजी मारेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देने पे बाजी मारेंगे, और सभी के पास योजना बराबर पहुंची, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस पर मुद्दा मतलब यही तो बात है, सिख ईसाई वाली बात नहीं करते हो, मुस्लिम हिंदू, हिंदू हमारे साथ हो क्योंकि वो वोट बैंक है उनका, यही बात है कि ना चाचा? मेरी बात सुनिए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की योगी जी बात ही नहीं करते। पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कभी भी मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मुस्लिम को सिर्फ आगाह किया है कि भैया ये कानून है देश का, तुम्हारा शरिया का कानून नहीं चलेगा, तुम्हारा अपनी मर्जी का कानून नहीं चलेगा कि कहीं पर भी तंबू गाड़ो वो ज़मीन हमारी, जहाँ पे क्या नाम है नमाज पढ़ो वो ज़मीन हमारी। तो ऐसा वो बोलते हैं कि जब वो हिंदू धर्म वाले नहीं कर रहे, सिख नहीं कर रहे, तो तुम क्यों कर रहे हो? चाचा सबकी बात कर रहे हैं? क्या चीज़? बोल रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं, इसलिए वो सरकार बनाएंगे, और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा दे भी रहे हैं, भाई साहब ने बोला। सुरक्षा मुस्लिम महिलाओं को मिल रही है। पहले मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी, 3 तलाक के माध्यम से उनके घर में ही प्रताड़ना की शिकार होती थी, उनके जो 3-3 4-4 हस्बैंड है वो मारते थे उन लोगों को। तो ये भी तो देखिए महिलाओं की प्रताड़ना भी कम हुई है।